दोस्तों, हमें अपने वाणी का प्रयोग हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। इस वाणी की वजह से व्यक्ति स्वर्ग में भी बैठ सकता है और नर्क में भी जा सकता है। आपको पता है दोस्तों, इसी वाणी की वजह से पता नहीं कितने युद्ध हो गए, कितनों के ही घर बर्बाद हो गए। और इसी वाणी की वजह से दोस्तों आपको पता है कितनों को ही अच्छा सम्मान भी मिला है। एक ब्राह्मण की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। ब्राह्मण ने उसे बड़े ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और उसका नाम नंदी विशाल रखा। कुछ ही दिनों में वह बछड़ा एक हष्ट पुष्ट बैल बन गया। नंदी विशाल बलिष्ठ ही नहीं, एक बुद्धिमान और स्वामी भक्त बैल था। उसने एक दिन अपने ब्राह्मण के प्रति स्वामी भक्ति जाहिर करते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने वर्षों मेरा लालन पालन किया है और अपने तन मन धन से मेरा उपकार किया है। मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी हूँ। अतः आपको इस उपकार के बदले में प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराना चाहता हूँ। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। क्योंकि मेरे जैसा बलिष्ठ बैल इस संसार में कहीं नहीं है, इसलिए आप अगले हफ्ते लगने वाले हाट में जाकर के 1000 स्वर्ण मुद्राओं का सट्टा लगाएं कि आपका बैल 100 गाड़ियों के बोझ को एक साथ खींच सकता है। ब्राह्मण को बैल की यह युक्ति पसंद आई। अगले हफ्ते वह हाट में गया और साहूकारों के साथ उसने बाजी लगा ली। पूरी तैयारी के साथ नंदी विशाल बैल ने जैसे ही भरी गाड़ियों का वजन खींचने की कोशिश की, तभी ब्राह्मण देव ने नंदी विशाल को गाली देते हुए कहा, दुष्ट बैल, जल्दी खींच इन गाड़ियों को फटाफट से। नंदी विशाल ब्राह्मण की ऐसी अभद्र भाषा को सुनकर वहीं सन्न रह गया और वह रुष्ट होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। ब्राह्मण ने उसे उठाने के लिए कई मिन्नतें की, लेकिन वह नहीं माना। बड़े बड़े साहूकारों ने ब्राह्मण देव का बड़ा ही मजाक बनाया और उससे इनाम की सारी स्वर्ण मुद्राएं ले ली। बेचारा ब्राह्मण दुखी और हताश होकर वहीं बैठ गया। उसे रोता हुआ देख नंदी विशाल को उस पर दया आ गई और वह बैल ब्राह्मण के पास गया और उससे पूछा, हे ब्राह्मण देव, मैंने कभी आपको किसी चीज का नुकसान किया है या कोई दुष्टता की है मैंने आपसे? ब्राह्मण ने नहीं में उत्तर दिया। तब बैल बोला, फिर क्यों आपने भरे बाजार में मुझे सबके सामने दुष्ट कहकर पुकारा? यह सुनते ही ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बैल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उससे क्षमा मांगी। तब नंदी विशाल ने ब्राह्मण को दोबारा 2000 स्वर्ण मुद्राओं का सट्टा लगाने को कहा। दूसरे दिन ब्राह्मण बाजार में गया और लोगों को इकट्ठा करके बोली लगाई। नंदी विशाल तो तैयार ही था बोझ वाली गाड़ियों को खींचने के लिए। जैसे ही ब्राह्मण ने आग्रह किया, हे नंदी महाराज, कृपा करके इन गाड़ियों को खींच ले जाएं। ब्राह्मण की बात सुनकर नंदी विशाल ने एक ही झटके में सारी गाड़ियों को खींच करके आगे ले गया और इस तरह से ब्राह्मण 2000 स्वर्ण मुद्राओं का मालिक हो गया। देखा दोस्तों आपने बोली का कमाल। यह बोली इंसान को पता नहीं कहां से कहां ले जाती है, इसलिए सोच समझकर बोला कीजिए। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए।